नमस्कार। अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, इसलिए अब चर्चा ज़्यादातर चुनावी ही होगी अड्डा पर। आज पश्चिम बंगाल पर चर्चा करते हैं, इसलिए चर्चा करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं और सभी 42 सीटों पर उन्होंने अपने दावेदार घोषित कर दिए हैं। इसके फौरी तौर पर दो मायने हैं। पहला ये कि वो अलायंस के साथ नहीं जा रहे हैं। दूसरा ये कि वहाँ पर अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कई कई जगह पर चतुर्कोणीय मुकाबला भी हो सकता है। लेकिन इन सबसे अहम बात ये है कि जिस तरह से वहाँ पर टिकट घोषित किए गए हैं, उसके बाद ये बात निकल के आ रही है कि लगता है ममता बनर्जी को भी कांग्रेस मुक्त पश्चिम बंगाल करने के लिए किसी गुजराती के मदद की ज़रूरत है। इसीलिए लगता है उन्होंने यूसुफ पठान, जो बड़ौदा से आते हैं, उनको अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बहरामपुर में से चुनाव में खड़ा किया है। बहरामपुर से 3 बार से अधीर रंजन चुनाव जीतते आ रहे हैं और वो 9, 14 और 19 में, और वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी भूमिका होती है। अधीर रंजन लगातार क्रिटिकल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को, और इस बात से भी सहमत नहीं थे कि तृणमूल कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में कोई समझौता किया जाना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 52% मुसलमान हैं, और उस परिस्थिति में कांग्रेस निश्चित तौर पर मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से जीतती रही है। अब क्या वहाँ पर मुस्लिम मतों का विभाजन होगा, और अगर विभाजन होगा तो मुश्किल दोनों के लिए आएगी, अधीर रंजन के लिए भी और यूसुफ पठान के लिए। लेकिन सामान्यतः यह होता है कि इस तरह की परिस्थिति में मुस्लिम वोट एक मुश्त एक तरफा उस कैंडिडेट को जाता है जो उनकी कम्युनिटी का हो। खैर, ये तो एक मसला हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण मसला ये है कि महुआ मोइत्रा, जिनको लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है कैश फॉर मनी के जिनको लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है प्रश्न के बदले पैसे लेने के मामले में, तो उनको फिर से कृष्णानगर से उतारा गया है। इसके अलावा 3-4 लोगों का नाम काटा है, जिसमें मिमी चक्रवर्ती हैं, नुसरत जहां हैं। नुसरत जहां वहीं से एमपी हैं जहां संदेश खाली वाला मामला आया है। अर्जुन सिंह, जो बीजेपी से जीत के गए थे, उन्होंने बाद में तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था, वो बैरकपुर से, उनको भी टिकट डिनाई किया गया है। ये स्थिति वहाँ पर है। पठान को नया उतारा गया है। उसके अलावा जो मिमी चक्रवर्ती के खिलाफ जो है, मिमी चक्रवर्ती वाली जो नुसरत जहां वाली सीट है, वहाँ से पूर्व एमपी हैं, उनको उतारा गया है। तो ये स्थिति अभी है पश्चिम बंगाल में। अब अगर इन परिस्थिति में असामान्यतया वहाँ जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का वो है, लगभग 30% मुस्लिम मतदाता हैं, और वो बड़े प्रभावी हैं। इसी कारण से जो तृणमूल कांग्रेस की ज़्यादातर नीतियां हैं वो प्रो माइनॉरिटी होती हैं, और वो धड़ल्ले से ममता बनर्जी ये कहती भी हैं, उनको कहने में कोई झिझक भी नहीं होती है। उनको मालूम है कि वो इस तरह की पॉलिसी बनाएंगी तभी एक मुश्त माइनॉरिटी वोट उनकी तरफ जाएगा। अब क्या यूसुफ पठान, जो ममता बनर्जी जिनको गुजरात से टिकट दे रही हैं, और वो पार्टी जो लगातार बंगाली अस्मिता की लड़ाई लड़ती रही है, जो बंगाली अस्मिता के कारण पिछला चुनाव उन्होंने असेंबली का जीता था, हारा हुआ चुनाव उन्होंने जीता था बंगाली अस्मिता इंसाइट करके, उनके नेता ये कहते हैं कि हम देवी उपासक लोग हैं, हम बाकी जो देश है उससे अलग हैं, हमारी सेंसिबिलिटीज़ अलग हैं। ये तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन्स, उनके बड़े नेता ये कहते हैं। उन परिस्थिति में क्या तृणमूल कांग्रेस को एक गुजराती की मदद से वहाँ कांग्रेस को
भगाने या कांग्रेस को साफ करने के लिए मदद लेनी पड़ेगी। और ये कितना वहाँ की जनता को पसंद आएगा, कितना उनके लिए ये एक्सेप्टेबल होगा, इसलिए कि एक के बाद एक जो हैं उनके ज़्यादातर बाहर के लोग ही आते जा रहे हैं, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे वो यूसुफ पठान हो, या और अन्य नेता हैं, वो बाहर से भी हैं। मिमी चक्रवर्ती ने चूँकि चुनाव से पहले अपने आप को मुक्त कर लिया था रिज़ाइन करके, तो वो अब चुनाव में नहीं है। अर्जुन सिंह के बारे में कहा यह जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे तृणमूल कांग्रेस से। वो एक वहाँ के कद्दावर नेता हैं अपने क्षेत्र के, और पूर्वांचलियों में उनकी अच्छी पहचान है, तो वो एक होता है, लेकिन उनको भी टिकट डिनाई किया गया है। नुसरत जहाँ को डिनाई किया गया है, उसकी जगह उनकी जगह नूरुल इस्लाम को दिया गया है, हाजी नूरुल इस्लाम को उनकी जगह चुनाव में उतारा गया है। तो एक तो ये साफ है कि ममता ने अपना जो माइनॉरिटी कार्ड है वो बेहतर ढंग से खेला है, लेकिन उसमें माइनॉरिटी कार्ड के साथ साथ बाहरी वाला एक मामला फंसेगा, इसलिए कि शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से हैं, बीजेपी से गए हैं वहाँ पर, तो वो कितना उनके लिए मददगार होगा। यूसुफ पठान तो गुजरात से ही गए हैं, और क्या इन परिस्थितियों में जो गुजरात के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आक्रमण होता है, वो उतना ही धारदार होगा या वो डाइल्यूट होगा। हालांकि अधीर रंजन ने ये कह दिया कि ये जो टिकट यूसुफ पठान को दिया गया है वो बीजेपी की मिली भगत है और बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि उनको अब ये लग गया है कि जब ट्रायंगुलर फाइट होगा और अगर इस 52% में से कुछ भी वोट स्प्लिट होता है, मतलब जो 52% मुस्लिम वोट है अगर वो स्प्लिट होता है, और एक मुश्त जिस तरह से माइनॉरिटी अपीजमेंट कर रही हैं ममता बनर्जी, उसमें अगर जो मेजॉरिटी या हिंदू वोट है वो एक मुश्त चला गया बीजेपी को, तो निश्चित तौर पर न केवल यूसुफ पठान को बल्कि अधीर रंजन चौधरी को मुश्किल होगी। तो ये जो अभी सीट की घोषणा हुई है, तो पश्चिम बंगाल से इंडिया साफ हो गया है। गुजराती यूसुफ पठान चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकी जो वहाँ का बिहारी वोटर है, उत्तर प्रदेश का वोटर है, उस पर उसके खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी उनके लोग करते रहे हैं वो नाराज़ है। देखते हैं आने वाला समय में क्या होता है। आप हमारे चैनल को, अड्डा को आप उस पर पहुंचिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए और हमको आगे बढ़ने में मदद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमको पहुंचाइए। कल फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।